नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विभावरी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे, जहां पे मैं आपको डेंटल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं और उसके जो सॉल्यूशंस हैं, उसके जो ट्रीटमेंट के सुझाव है, मैं हमेशा देते रहती हूं। फ्रेंड्स, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुंह की दुर्गंधी, बैड ब्रेथ या हैलिटोसिस। मुंह की दुर्गंधी से कैसे बचा जाए, तो इसके हम उपाय भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके रीजंस जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला रीजन है एक्यूमुलेशन ऑफ कैलकुलस, प्लाक और टाटर। मतलब दांतों के ऊपर जो एक लेयर जमी रहती है, एक परत जमती है, उसके कारण आपको मुंह की दुर्गंधी होती है या बैड ब्रेथ, आपकी बैड ब्रेथ होती है। तो दोस्तों, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि आपको साल में 2 से या 3 बार आपको डेंटिस्ट के पास जाके आपको दांतों की क्लीनिंग करवानी ज़रूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दांतों की सफाई, जो भी डेंटिस्ट के पास जाके आप कर रहे हो। क्योंकि हर कोई पेशेंट बोलता है कि हम 1 या 2 बार 3 बार हम ब्रश करते हैं, फिर भी हमें मुंह की दुर्गंधी का प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं आपको वही बोलना चाहती हूँ कि कैलकुलस जो दांतों के ऊपर जमा रहता है, उसको आप प्रोफेशनली जाके क्लीन करोगे तो काफ़ी हद तक आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, स्वोलन गम्स, मतलब आपके जो सूजे हुए मसूड़े हैं। कई पेशेंट के मुंह में उनके गम्स सूजे हुए रहते हैं। तो गम्स स्वेलिंग का जो प्रॉब्लम है, वो उनका अगर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या प्लाक एक्यूमुलेशन है, फूड लॉजमेंट है, ये सब चीज़ें उनके मसूड़ों को सूजन लाने में कारणीभूत रहती है और वही जाके आपको मुंह की दुर्गंधी का प्रॉब्लम देती है। तो दोस्तों, ये भी चीज़ आपको डेंटिस्ट के पास जाके आपको क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो तीसरा जो है फैक्टर, अनदेखी कैविटीज़। जो भी कैविटीज़ आपके दांतों में है लेकिन आपको पता नहीं चल रही है, लेकिन बार बार वहाँ पे आपका खाना फंस रहा है, तो वो खाना फंसने के कारण, सड़ने के कारण भी वहाँ पे बदबू आना चालू होता है, जो कि आपको पता नहीं चलता है। तो इसके लिए भी आपको डेंटिस्ट से ही सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। जाके कैविटी क्लीन करवा लो और फिलिंग करवा लो, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट हम जानेंगे माउथ अल्सर। अगला जो रीज़न है वो है मुंह के छाले, माउथ अल्सर या मुंह में होने वाले जो एक्सेस है, पस जो आता है मसूड़ों में, वो। तो ये जो है मुंह के छाले जो हमें कई बार पेशेंट्स को कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी रहती है उनके शरीर में, इसीलिए उनके मुंह में छाले आना चालू हो जाता है। तो उसी कारण भी पेशेंट्स के मुंह में बदबू होना, वो भी उसका एक रीज़न हो सकता है। तो दूसरी बात ये है कि टॉन्सिलाइटिस। कई पेशेंट्स के मुंह में टॉन्सिल्स का इन्फ्लेमेशन रहता है, टॉन्सिल्स सूजे हुए रहते हैं, तो उसके कारण भी वो प्रॉपरली मुंह उनका क्लीन नहीं कर पाता है। तो वो भी उनका एक रीज़न रहता है मुंह के अंदर बदबू होने का। नेक्स्ट है दांतों के बीच में जो गैप रहते हैं, तो वो गैप के कारण कई बार खाना उसमें फंसा रहता है, जो पेशेंट्स को पता नहीं चलता है। तो वो भी एक मुंह के बदबू के पीछे एक वो भी इसका रीज़न है। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए और प्रॉपर एक सोल्यूशन या डायग्नोस करने के लिए एक प्रॉब्लम, आपको डेंटिस्ट के पास जाके उनसे प्रॉपर चेकअप करवा के दांतों का क्लीनिंग करवाना पड़ेगा, या जहाँ पे आपके दांतों में कैविटी है वो कैविटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, या अगर टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है, गम्स का प्रॉब्लम है, ये सभी प्रॉब्लम्स को आपको सुलझाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, हम नेक्स्ट रीज़न की तरफ हम जाते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट है कई पेशेंट्स कई तरह की दवाइयाँ लेते हैं, तो वो दवाइयों के वजह से भी उनके मुंह में बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम्स हो सकता है। कई पेशेंट्स के मुंह में सलाइवरी फ्लो, मतलब थूक का आना कम हो जाता है। तो इनसफिशिएंट सलाइवरी फ्लो के कारण भी उनके दांत प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाते, तो वो भी उनके मुंह के बदबू के कारण उसका हो सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आपको फ्रीक्वेंटली लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर ड्रिंक करना चाहिए। काफ़ी आपको पानी पीना चाहिए। बार बार बीच बीच में हर खाना खाने के बाद आपको माउथ वॉश से गार्गल भी करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने अब तक आपको काफ़ी रीजंस भी बताए मुंह के बदबू होने के पीछे, और उसके उपाय भी मैंने साथ ही साथ बताया है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या करना है, आपको रूटीन चेकअप करना है, क्लीनिंग करवा के लेना है, और आपको माउथ वॉश भी रेगुलरली यूज़ करना है।
तो सबसे लास्ट में आपको एक फैक्टर बताने वाली हूँ जो सभी लोगों को पता है कि जो भी है स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली जो फूड्स है या चीज़ें हैं वो भी आपको खाना कम करना चाहिए, ताकि जैसे लहसुन है, ओनियन है, तो ये चीज़ों को भी आपको थोड़ा सा पाबंदी लानी चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ आपको अब तक तो पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी कि मुंह की बदबू के पीछे क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और उसका इलाज क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसी तरह मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।